मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करने वाले लगातार बिगड़ती महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। बताते चले एक के बाद एक नया विवाद, एक के बाद एक नया मामला लगातार सामने आ रहा है। लेकिन आज इस राजनीतिक गलियारे में हम ये बात करेंगे कि अब जो राजनीति का मोड़ है वो कहीं और ही जाता नजर आ रहा है, क्योंकि कयास तो ये लगाए जा रहे थे संजय राउत से रवि राणा की मुलाकात के बाद कि शायद यहाँ पर नवनीत राणा उद्धव ठाकरे का हाथ थाम सकती है। जी हाँ, यानी कि शिवसेना में एंट्री ले सकती है। तो उसके बाद खबर आती है कि नहीं, शायद मनसे का यहाँ पर जो पल्ला है वो पकड़ते नजर आएगी। लेकिन अब कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसमें ऐसा लगता है कि शरद पवार यहाँ पर बहुत बेहतरीन एक अपनी अदाकारा दिखाते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नवनीत राणा शरद पवार के साथ यानी कि एनसीपी का हिस्सा बन सकती है। तो उसी चीज को लेकर प्रियांशी से हम ये सवाल पूछेंगे। प्रियांशी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले खबर ये थी कि नवनीत राणा शिवसेना में जाएगी, फिर उसके बाद राज ठाकरे यहाँ समर्थन करते दिखाई देते हैं नवनीत का। उसके बाद खबर अब आती है कि शरद पवार यहाँ पर कहीं ना कहीं नवनीत को अपनी साइड करने में लगे हैं, क्योंकि खटपट जो चल रही है एनसीपी और शिवसेना के बीच में वो बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं कि अगर नवनीत राणा शरद पवार का दामन थामती है, उनकी पार्टी का दामन थामती है, तो क्या तस्वीरें हो सकती है? देखिए कशिश, अगर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए शरद पवार के बारे में कि राज ठाकरे की जो समर्थन पर आपने बात की है, मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे के समर्थन में झुकती हुई नजर आई थी नवनीत राणा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब राज ठाकरे पर जो बात कही थी उस बात को लेकर नवनीत राणा ने कह दिया था कि सपने तो सभी देखते हैं, शायद उन्हें बाला साहेब ठाकरे जी सपने में नजर आते हों, इसी वजह से वह उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, इसी वजह से वह भगवा कपड़ों में नजर आए हैं। तो नवनीत राणा का झुकाव हमने देखा था उस वक्त राज ठाकरे की तरफ। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर शरद पवार के बारे में, तो शरद पवार के कहने पर जब वह साल 2014 में चुनाव लड़ी थी एनसीपी की टिकट पर, उस दौरान उन्होंने हार का सामना किया था। लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी का साथ छोड़कर अमरावती से चुनाव लड़ा निर्दलीय सांसद की सीट पर और उन्होंने जीत भी हासिल की। तो अब मुझे नहीं लगता कि हार का सामना करने के बाद अब वह फिर से शरद पवार की तरफ रुख कर सकती हैं, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर शिवसेना के साथ खड़े हुए हैं और शिवसेना के खिलाफ है इस वक्त नवनीत राणा। तो ऐसे में देखा जाए तो कोई भी ऐसे चांसेस नहीं बनते, क्योंकि नवनीत राणा की यहाँ पर शिवसेना की से साथ जो यहाँ पर ताल्लुक रख रही है टीम, यहाँ पर एनसीपी के बारे में बात की जाए तो एनसीपी यहाँ पर मौका दे रही है शिवसेना को। तो बिल्कुल नहीं लगता कि नवनीत राणा जरा सा भी अब शरद पवार की तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहिए। लेकिन खबरें तो ये आ रही है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच में खटपट चल रही है और लगता है कि राज्यसभा चुनाव में साथ देती नजर नहीं आएगी। तो क्या तब भी नवनीत नहीं जा सकती उस पार्टी में? देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि यहाँ नवनीत राणा की जो स्टेटमेंट्स जो हमने सुने हैं, क्योंकि अब वह कहती हुई नजर आई उनको किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है, चाहे बीजेपी उनका साथ दे रही है, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ खड़े हुए हैं। बात की जाए यहाँ पर हाल ही में नवनीत राणा ने जो विशेषाधिकार समिति की बैठक में वह शामिल हुई, उन्होंने वहां पर अपनी पूरी व्यथा बोली है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ जेल में, अस्पताल में और पुलिस स्टेशन में। लेकिन उस दौरान उन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी को उनके सहारे की जरूरत नहीं है और बीजेपी खुद में एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को उनके सहारे की जरूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन नवनीत राणा ने यह भी कहा था कुछ दिनों पहले महाआरती जब उन्होंने दिल्ली में की थी प्राचीन हनुमान मंदिर में, तब उन्होंने कहा कि राणा दंपति कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली चीज नहीं है और ना ही बीजेपी से। तो ऐसे में देखा जाए कशिश, जब वो बीजेपी को कुछ नहीं समझ रही हैं तो क्या आपको लगता है कि वे एनसीपी को कुछ समझेंगे? क्योंकि नवनीत राणा इस वक्त उन पर जो जुर्म और अत्याचार हुए हैं उसके लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। और वोटिंग बैंक के बढ़ावे की बात की जाए तो वोटिंग बैंक का बढ़ावा तो हमेशा ही राजनीति में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी नेता यहाँ पर खुद के ही उसमें लगे हुए हैं जोन में कि हमारी पार्टी आगे कैसे बढ़े, कैसे क्या कुछ हो। तो शिवसेना और एनसीपी को लेकर यहाँ पर जो भी तमाम अपडेट्स आ रही हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे जो हैं, जो आगे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उनकी तरफ से जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है या फिर कंफर्मेशन नहीं हो जाता है एनसीपी और शिवसेना की तरफ से, तब तक हम यहाँ पर कई ऐसे दावों को लेकर सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। जी शुक्रिया प्रियांशी आपका। लगातार हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अब हमने प्रियांशी से बात की तो उन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी। क्यों रखी? क्योंकि उनको लगता है कि शायद एनसीपी के साथ नवनीत राणा मिलते हाथ मिलाते नजर नहीं आएगी। लेकिन मेरा इसके साथ साथ अब और भी हम लगातार जानकारी ले रहे हैं, तो निखिल सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं ये सवाल पूछूं कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने उनका समर्थन किया, नवनीत ने भी उनका समर्थन यहाँ पर किया और नवनीत यहाँ पर समर्थन करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे एक तरीके से जब राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो सही है। तो क्या माना जा सकता है जिस तरीके से प्रियांशी ने कहा कि एनसीपी के साथ हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, यह राज ठाकरे के साथ भी मिलाती नजर नहीं आएगी, लेकिन भाजपा का साथ तो दोनों को मिलता नजर आ रहा है?
देखिए यहाँ पे कैसे जो महाअघाड़ी का जो सरकार बना है अभी महाराष्ट्र में, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो सरकार बना, तो ये तीनों का तीनों हम लोग को देख सकते हैं कि कह सकते हैं एक हिंदू विरोधी हम लोग कह सकते हैं, या ये लोग हिंदू का साथ नहीं देते। लेकिन नवनीत राणा जिस मुद्दे को लेकर के आगे उठी है अभी, कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व को लेकर आगे उठी है, चाहे वो हनुमान चालीसा को लेकर को, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वो हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे। तो कहीं ना कहीं ये एनसीपी में गठबंधन करना या एनसीपी के साथ मिलना मुझे तो संभव नहीं लगता, क्योंकि अगर उनको मिलना ही होगा तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी का जो वो निर्दलीय लड़ती है वो बीजेपी के साथ विलय करना ज़्यादा पसंद करेंगी। देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो लगातार सुपड़ा साफ होता जा रहा है, शिवसेना भी इस वक्त डगमगाती नैया में नजर आ रही है। तो क्या कहा जा सकता है, आपकी क्या राय होगी इस चीज को लेकर कि महाराष्ट्र में जो आने वाले चुनाव है उसमें कौन यहाँ पर सत्ता जमाते नजर आएगा? क्या बीजेपी अपनी साख बनाती नजर आ रही है? देखिए जब ये महाअघाड़ी का सरकार जब बना था उसी समय साफ पता चल गया था तीन पार्टी साथ मिल करके 5 साल का कार्यकाल मतलब पूरा सही से नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए तीनों का जो विचारधारा वो पूरी तरह से अलग है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक कह सकते हैं कि आंतरिक कलेश जो होता है वो हमेशा नजर आता है। और वही चीज़ अभी भी जब महाराष्ट्र में जब सरकार बनी तो आपको देखे होंगे कि अजित पवार को लेकर के जो बहुत बड़ा वहाँ पे मुद्दा बना था, वो अपने पार्टी से, अपने भाई के पार्टी से, एनसीपी से अलग हो गए थे। उसके बाद फिर उनको मनाया गया, फिर वो वापस पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग दौर से देखते हुए हम लोग को नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो है, अब महाराष्ट्र में 1 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उससे पहले कहीं पार्टी पूरी तरह से बिखर ना जाए सरकार। मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है तो पार्टी विलय हो सकता है, उसका पतन हो सकता है, इस तरीके का हिसाब लगाया जा सकता बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर नवनीत राणा को बात करें तो वो एक अकेली सांसद है, निर्दलीय लड़ती है वो, तो कहीं ना कहीं वो जिस मुद्दे को लेकर के आगे उठी है तो वो बीजेपी के साथ ही विलय करना ज़्यादा पसंद करेगी अपनी पार्टी को। लेकिन वो एनसीपी के साथ, क्योंकि ये लोग एक कह सकते हैं कि घोर विरोधी हिंदुत्व को लेकर के होते हैं, ये लोग इतना मुद्दा उठाते नहीं हिंदुत्व को लेकर, तो ये एनसीपी के साथ वो जाना नहीं पसंद करेगी। जी शुक्रिया निखिल सर आपका। यहाँ पर सवाल ये रहेगा मेरा, क्योंकि लगातार लोग अपनी अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं, लगातार हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पर एनसीपी के साथ मिलना नवनीत का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन खबर यहाँ पर जिस तरीके से सामने आ रही है कि नवनीत राणा को कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का साथ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं चाहिए। क्योंकि नीरज से मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से अस्पताल में देवेंद्र फडणवीस गए, उनसे मुलाकात हुई, बाकी नेता गए, उसके बाद वो दिल्ली में कहती नजर आई कि मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, उसके बाद कहती नजर आई कि बीजेपी पार्टी को मेरे ही समर्थन की क्या जरूरत है। तो क्या लगता है आखिरकार क्या चल क्या रहा है नवनीत राणा के दिमाग में? जहाँ तक नवनीत राणा की बात है, खासतौर पर इस तरीके से अभी जो एक अपडेट सामने आ रही है कि शरद पवार के साथ कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नवनीत राणा भी देख रही है कि बीजेपी किस तरीके से पूरे भारत में अपना वर्चस्व यहाँ पे फैला रही है, हर एक राज्य में कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें फ्यूचर देखना अपना किसी पार्टी में, तो वो बीजेपी से बेहतर और कोई पार्टी हो नहीं सकती है। हर कोई नेता भी देख रहा है कि छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाह रहा है। और अभी आपने बात करी कि नवनीत राणा इस तरीके से बात करी कि वो रोबोट नहीं है, तो वो एक अपने लोगों को अब बताना चाह रही है कि वो किस तरीके से किसी बीजेपी या फिर किसी और नेता के बयानों पर नहीं चलना चाहते। वो अपने जिस तरीके से उनका मोटो है, जिस तरीके से वो अपने विषयों को लेकर जनता के सामने जाती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत दिखती हैं। एक सवाल मेरा राज ठाकरे को लेकर यहाँ पर रहेगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो अयोध्या दौरे पे जाएंगे, लेकिन खबर सामने आती है कि उनका ऑपरेशन है, उनकी सर्जरी है 1 तारीख को, तो वो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं अब शिवसेना और बाकी पार्टियाँ कहती नजर आई है कि राज ठाकरे यहाँ पर ब्रिजभूषण से भी डर गए हैं, शिवसेना से भी डर गए। ये डर है क्योंकि बहुत टाइम से राज ठाकरे दिख नहीं रहते, अचानक से आते हैं राजनीति में, ऊपर से इतने ज़्यादा बवाल उनके ऊपर, तो क्या डर माना जा सकता है इसको? डर तो नहीं है। इस तरीके से आपने कहा कि उनकी जो स्वास्थ्य है वो यहाँ पे खराब हो गया, इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन और जो पार्टी है उन पे क्वेश्चन मार्क करी कि वो ब्रिजभूषण से डर गए या फिर किसी और से डर गए, ऐसा मेरा मानना तो नहीं है। राज ठाकरे बहुत बड़े नेता, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लाउड स्पीकर के मामले में जो चीज़ें बोली थी वहाँ से वो चर्चाओं में आए थे। और मुझे लगता है जहाँ तक इतने स्ट्रॉन्ग नेता के बारे में आप इतनी जल्दी इतनी अपनी कहने की रणनीति नहीं बना सकते हैं। उनको हराने के लिए कहने की और जो पार्टी है उनको जरूर क्वेश्चन मार्क करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ और पार्टी का हो तो एक पाएगा। आखिरी सवाल रहेगा कि आपको लगता है कि राज ठाकरे और नवनीत राणा बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल, अगर फ्यूचर अगर उनको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ब्राइट करना है, तो जरूर बीजेपी से बेहतर और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो बीजेपी में बिल्कुल बेस्ट। जी शुक्रिया। देखिए जिस तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है और हमने लगातार यही चीज़ यहाँ पर देखी है कि नवनीत राणा और राज ठाकरे को बीजेपी का पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी के साथ नवनीत राणा और राज ठाकरे मिल सकते हैं, लेकिन शरद पवार के साथ नवनीत राणा का मिलना अभी मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि नवनीत राणा अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो अकेले खड़े होकर अकेले
लिए चुनाव लड़ सकती है, इसलिए वो उद्धव ठाकरे को लगातार धमकियां देती नजर आती है। अब हमारा आपसे सवाल ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि नवनीत राणा शरद पवार के साथ मिलकर पार्टी बना सकते हैं, उनके साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को टक्कर दे सकते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस सवाल पर, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।